सो हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच आज आप सबने इस सेशन में आने के लिए अपना टाइम निकाला एंड हमारे बीच आज एक बहुत ही नॉलेजियस पर्सन हमारे बीच मौजूद हैं जो कि हमें एक ऐसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो कि आज दाजुब 9 का एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट माना जाता है एंड यस दैट इज GIT 14 और हमारे बीच डॉक्टर DP शर्मा मौजूद है जो कि काफी वास्ट एक्सपीरियंस के साथ आज हमें गाइड करने वाले हैं कि किस तरीके से ये प्रोडक्ट हमें बस ना कि सिर्फ हेल्थ के एंगल से बल्कि आने वाले टाइम में हम किस तरीके से इससे अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस भी बना सकते हैं। तो उसके लिए हमने काफी कोशिश किया था सर की टाइम लेने के लिए। सो हमारे बीच सर मौजूद हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर शर्मा, आपने अपना वक्त हमें थैंक दिया यू। एंड मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा सर, आप अपने मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल सभी को। आज पहली बार मैं जूम मीटिंग आपके साथ, और आशा ही नहीं पूरे विश्वास के साथ मैं ये कहूंगा कि आज का जो वक्त है आपके साथ बहुत अच्छा गुजरेगा, क्योंकि हमें बहुत कुछ शेयर करना है, बहुत कुछ जानना है। और अगर जानने की बात करें तो अथाह सागर है, हमें जानकारी लेती रहनी चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए। डागर सर हमेशा से ये कहते आए हैं कि अगर कुछ करना है तो कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ जानना पड़ेगा। और डागर सर की भी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इस उम्र में भी मैं कुछ सीख रहा हूं, कुछ पढ़ रहा हूं, कुछ जानने की कोशिश कर रहा हूं। आज हम लोग बात करेंगे GIT 14 की। तो GIT 14 एक ऐसा प्रोडक्ट दाजुब 9 का जिसपे हमें नाज है, क्योंकि ये GIT 14 सिर्फ एक नहीं, तीन नहीं, असंख्य बातों से अवगत कराता है। आपको कैसे सुरक्षित और कैसे संरक्षित रखे, आपको हेल्दी रखे, आपको स्वस्थ रखे। GIT 14 एक ऐसा उत्पाद जो प्रतिदिन यानी रोजाना डेली हमारे यूज में आने वाली चीज है। अगर हम डेली की बात करें तो ये हमारा जो डे टू डे रूटीन लाइफ है, जिसमें हम सुबह उठते हैं, नहाते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, नाश्ता करते हैं और अपने ड्यूटी पे जाते हैं, कोई पढ़ने जाता है, कोई ऑफिस जा रहा है। इस तरह से जो ये हमारी डेली रूटीन लाइफ है, इस रूटीन लाइफ में हम कुछ कहीं खो रहे हैं। इन द सेंस कि हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं। और आज के इस मॉडर्न लाइफ की बात अगर हम करें तो मॉडर्न लाइफ स्टाइल में हम कहीं ना कहीं ग्रसित हो रहे हैं रोगों से। रोग हमारे साथ चल रहा है, क्योंकि अगर बात हम आंख खुलते ही कुछ खाने की करें, सांस लेने की बात करें, पानी पीने की बात करें, तो ये तमाम चीजें पॉल्यूटेड हो गई हैं। और इस पॉल्यूशन का खामियाजा हमें और आपको झेलना पड़ रहा है। एग्रीकल्चर पॉल्यूशन के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, एयर पॉल्यूशन के बारे में आप जान रहे हैं, वाटर पॉल्यूशन के बारे में जान रहे हैं। बात आती है कि जब हम खाने बैठते हैं तो ये जो खाना है, यहाँ पर भी हम बहुत दबा के ले रहे हैं। और ये खाने में क्या ले रहे हैं शायद हम और आप बेहतर जानते हैं, लेकिन एक साधारण आदमी जो खा रहा होता है जानते हुए भी गलती करता है, और इसका खामियाजा उसे अस्वस्थ होकर देना पड़ता है। बात यहाँ देख ही रहे हैं आप, टॉक्सिन की बात, यानी कि शराब और स्मोक की बात अगर हम करें, केमिकल जितने भी यूज हो रहे हैं उसकी बात करें, जो हम खा रहे हैं, जो भी मसाले हैं उसकी बात करें, आज बच्चों की जीवन शैली की बात करें, फ्रूट्स की बात करें, सब्जी की बात करें, यह सभी कुछ इस मॉडर्न लाइफ स्टाइल का एक हिस्सा बन गया, और जिसके कारण हम और आप रोगग्रस्त होते चले गए। बात हमारे स्वास्थ्य की बात, तो हम कहीं ना कहीं इन सभी चीजों से घिरे हुए हैं, और ये चीजें हमें ऐसे जकड़ रखा है कि इससे हम बाहर तो निकल ही नहीं सकते। बाहर नहीं निकलने का एक और बड़ा कारण है, क्योंकि अब तक आपके पास इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं था, या अगर था तो हमारे नजदीक नहीं था। अब दार्जिलिंग 9 ने जो एक विकल्प चुना कि हम लोगों को यह विकल्प दे कि आप अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, आप अपने आप को कैसे निरोग रख सकते हैं, आज की इस जीवन शैली में रहते हुए भी आप कैसे अपने आप को हेल्दी रखेंगे। बात
अगर इस जीवन शैली की करें तो 2030 का एक आंकड़ा है जिसमें ग्लोबली अगर हम बात करें तो गंभीर बीमारियों से यानी कि क्रॉनिक डिजीज से लगभग 70% जनसंख्या मरने को तैयार है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों लोग रोगग्रस्त होंगे और होते ही रहेंगे। तो ये जो तमाम जो बीमारियां हैं, ये हमारे लाइफस्टाइल का ही एक हिस्सा है। इसमें आप देख रहे हैं जो भी एक्टिविटी हमारी हो रही है, जो भी लाइफस्टाइल की बात अगर हम करें, लाइफस्टाइल में सोने से लेके जागने तक और जागने से लेकर सोने तक जितनी भी एक्टिविटीज है, इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। ये तमाम केमिकल के प्रयोग होने वाली चीजों को अपनाकर। बात अगर हम इन चीजों को अपनाते हैं तो हमारे शरीर में टॉक्सिन जमा होता है, यानी कि विजातीय पदार्थ। और इन विजातीय पदार्थ का क्या रोल है हमारे शरीर में, आइए देखते हैं। अगर हमारे शरीर में टॉक्सिन अगर आना शुरू होता है तो हम ये कैसे समझेंगे कि हमारे शरीर में टॉक्सिन जमा हो रहा है, या ऐसे कहें कि टॉक्सिन हमारे शरीर में है, इसे हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे हम जान पाएंगे। तो ये कुछ साइन है, कुछ ऐसे सिम्टम है जिससे ये पता चलेगा आपको कि टॉक्सिन हमारे शरीर में क्या क्या कर सकता है। तो आइए जैसे हम बात करेंगे इंसोम्निया, रात को सोने की बात अगर हम करें, रात गहरी नींद नहीं हो पाती है, हम देर रात तक जागते हैं, कंप्यूटर पे अपने मोबाइल पे जुड़े रहते हैं और काफी रात तक जागने के बाद सुबह उठना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ब्रेन फॉगिंग होता है, इरिटेबिलिटी, एक चिड़चिड़ापन सा आ जाता है, स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं, मसल्स में दर्द होता है, मस्कुलर पेन होते हैं, जॉइंट्स पेन होता है, शरीर से दुर्गंध आती है। यानी कि जब कभी भी आपने मार्क किया होगा आपके बगल का बैठा हुआ कोई साथी, अगर उसके शरीर में टॉक्सिन की मात्रा बहुत अधिक है तो उसके शरीर से एक दुर्गंध आती है, पसीने की बदबू आती है, दैट इज द बैड ऑडर। यह एक संकेत देता है कि उसके शरीर में या हमारे शरीर में टॉक्सिन की मात्रा बढ़ी पड़ी है। कॉन्स्टिपेशन एक आम बात, कब्ज की शिकायत, और आज के इस जीवन शैली में कब्ज का होना एक साधारण सी बात हो गई है। वेट का बढ़ना यानी कि वजन का बढ़ जाना, यह भी हमारे लाइफ स्टाइल का ही एक हिस्सा है। ये सर का दर्द अगर हम कहें, या फिर इन तमाम तकलीफों से जिससे हम अपने आप को अनईजी फील करते हैं, ये चीजें बताती हैं कि हम विजातीय पदार्थों से यानी टॉक्सिन से घिर चुके हैं, घिरे पड़े हैं। इसका असर होता कहाँ है? ये हमारे मेमोरी को लॉस कर सकता है, ब्लूडेड विजन, हमारे दृष्टि दोष दे सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिसऑर्डर्स में ला सकता है, एसिड रिफ्लेक्शंस एंड गुड में प्रॉब्लम ला सकता है। ये तमाम जो चीजें हैं, बैक पेन है, बाउल सिंड्रोम है, इंडाइजेशन की बात हम करें, कोलोन की बात अगर करें, अगर कोलोन कैंसर की बात अगर हम करें, इन्फ्लामेशन की बात करें, पुरुषों में नपुंसकता की बात करें, लो टेस्टोस्टेरोन यानी कि हार्मोन का बनना कम हो जाता है। ऐसे में अगर हम बात करते हैं तो ये तमाम जो चीजें हैं, इसका सीधा संबंध हमारे टॉक्सिन से ही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि टॉक्सिन आखिर हमारे शरीर में जाके सबसे पहले करता क्या है? तो करता यह है कि सबसे पहले हमारी इम्यूनिटी को कम करता है, यानी रोग से लड़ने की क्षमता को कम करता है, हमारी इम्यूनिटी को कमजोर करना शुरू करता है। और अगर हमारे शरीर में इम्यूनिटी कम हो जाए, रोग से लड़ने की क्षमता कम अगर हो जाती है, तो हम रोगग्रस्त होना शुरू हो जाते हैं, बहुत ही आसानी से रोग के गिरफ्त में आ जाते हैं। ये इम्यूनिटी ही है, ये प्रतिरोधक क्षमता ही है जो हमें रोग से बचाता है। आपने पिछले दिनों देखा होगा जब कोरोना का पीरियड चला तो हम अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करते थे। ऐसे में काढ़ा और कई तरह की औषधियों का हम सेवन करते थे ताकि हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी रहे। और आपने इसका रिजल्ट भी देखा होगा कि जिनके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता अधिक थी वो रोगग्रस्त नहीं हुए, कोरोना से पीड़ित नहीं हुए, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी कमजोर थी वो रोगग्रस्त हुए और मृत्यु को भी प्राप्त कर लिए। इसका कारण है हमारे शरीर की इम्यूनिटी का कम होना। इम्यूनिटी सिर्फ हमें रोगग्रस्त होने से ही नहीं बचाता,
ये हमें लंबी आयु भी देता है। अगर हमारे शरीर की इम्यूनिटी बनी रहे, अगर हमारे शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो हमें लंबी आयु और स्वस्थ जीवन मिलता है। बात हमारे इम्यून सिस्टम की है। इम्यून सिस्टम में जो काम आने वाले जो ऑर्गन है, उसमें टॉन्सिल है, लिम्फ नोड है, स्प्लीन है, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, बोन मैरो है, स्किन है, थाइमस है, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन है। ये जो तमाम चीजें हैं, इसका संबंध सीधा हमारे इम्यून सिस्टम से है। ये तमाम चीजें हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करती है। अगर रोगग्रस्त अगर हमारा गला होता है, तो टॉन्सिल हो जाती है, गले में खराश आती है। और अगर गले में खराश आती है, तो इसका सीधा साधा मतलब है कि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई, जिसके कारण हमारा गला जो है वो अफेक्टेड हुआ। अब शरीर का जो हिस्सा कमजोर होगा, शरीर का जो हिस्सा हमारी प्रतिरोधक क्षमता को नहीं रोक पाएगा, यानी रोगग्रस्त विषाणुओं को नहीं रोक पाएगा, तो हम बीमार जरूर पड़ेंगे। बात इम्यूनिटी की है और बात उससे बचने की। तो बात बचने की अगर हम करें, तो इसके लिए कहीं ना कहीं कुछ तो सोचना पड़ेगा। जी हाँ, दार्जिलिंग ने इसके बारे में सोचा और बहुत गहन अध्ययन के बाद में एक ऐसा प्रोडक्ट सामने निकल कर आया जो मानव हित में, जनहित में ये बहुत ही हितकारी है। बात है आज का विषय जिस पर हम बात कर रहे हैं, GIT-14 की। जी हाँ, हम बात करेंगे GIT-14 की, आखिर ये कहां-कहां और कैसे-कैसे लाभप्रद है। ये जो कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम है जिसके विषय में हम बात कर रहे थे, कि ये जो कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम है, अस्थमा की शिकायत, बैक एक, कोल्ड कफ, बाकी फीवर है, फ्लू है, रैशेस आते हैं हमारे शरीर में, हार्टबर्न होता है, हेडेक होती है, ये जो छोटी-छोटी जो चीजें हैं, ये उसी का एक हिस्सा है। अब इन तमाम जो छोटी-छोटी जो चीजें हैं, इसका संबंध सीधा हमारे डिटॉक्सिफिकेशन से है कि अगर डिटॉक्सिफाई हमारा शरीर हो जाए, हमारे शरीर से टॉक्सिन निष्कासित कर दी जाए, तो हम रोगग्रस्त होने से बच सकते हैं, कई बीमारियों को दूर भी भगा सकते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन का जो सबसे बड़ा ऑर्गन है वो है लीवर। लीवर बहुत पूरी तरह से काम करता है। लीवर का फंक्शन अगर प्रॉपर अगर है, तो हम कई तरह से बच सकते हैं। और अक्सर देखा यह गया है कि लीवर, आप सवाल बाद में करें, मैं बाद में इसका जवाब दूंगा। फिलहाल अभी चैप्टर पहले खत्म हो जाए तो फिर हम आगे बढ़ते। तो डिटॉक्सिफिकेशन में लीवर का बहुत ही ज्यादा योगदान है। अब हम बात करेंगे कि टॉक्सिन कहां कहां से निकल सकता है। बात टॉक्सिन के निकालने की है, तो ये स्किन से निकल सकता है, किडनी से निकल सकता है, कोलोन से निकल सकता है, हमारे लंग से निकल सकता है, गट से निकल सकता है, स्किन जैसा कि मैं बताया स्किन से निकल सकता है, लंग से। ये जो तमाम रास्ते हैं, ये टॉक्सिन के निकलने वाले रास्ते हैं। इन्हें अगर एक्टिव कर दिया जाए, इसके माध्यम से टॉक्सिन बाहर जा सकता है। लेकिन आखिर कैसे? और यही एक टॉक्सिन है जो हमारे शरीर में विसंगति लाता है, यानी कि अनबैलेंस कर देता है हमारे शरीर को। हम जानते हैं कि हमारे शरीर में आयुर्वेद के सिद्धांत के हिसाब से वात, पित्त और कफ, ये तीन ऐसी धातुएं होती हैं जिसे त्रिदोष कहा जाता है। अगर व्यक्ति रोगग्रस्त होता है, तो यह त्रिदोष के कारण होता है। अगर वात की मात्रा बढ़ जाए, पित्त की मात्रा बढ़ जाए, या फिर कफ की मात्रा बढ़ जाए, या फिर पित्त की मात्रा बढ़े और कफ की मात्रा बढ़ जाए, तो भी डिजीज होगा। यानी इन तीनों का बराबर होना, संतुलन में रहना ही स्वस्थ शरीर की निशानी है। अगर हम बीमारियों के बारे में बात करें, तो ये जो बीमारियां हैं, ये तीन ग्रुप में बांटा हुआ है, यानी कि तीन हिस्से में बटा है। वात की शिकायत अगर होती है तो क्या बीमारियां होंगी, पित्त की अगर शिकायत हो तो क्या बीमारियां होंगी, कफ की शिकायत हो तो क्या बीमारियां होंगी। ये अलग अलग बीमारियों को संकेत देता है। और अगर हम अपने जितने भी प्रोडक्ट हैं, अगर इसके माध्यम से अगर कफ, पित्त और वायु, यानी कि कफ, पित्त और वात जैसी चीजों को बराबर कर पाए, तो हम रोगग्रस्त होने से बचा सकते हैं, बच सकते हैं। हमें कफ, पित्त, वायु
जी हाँ, कफ पित्त वायु की जो बात अगर है, ये आयुर्वेदा का सिद्धांत है। जी हाँ, आयुर्वेदा का सिद्धांत। तो आयुर्वेदा एक ऐसी पुरानी पुरातन चिकित्सा विज्ञान, जिसे हम मदर ऑफ ट्रीटमेंट कह सकते हैं। ये जो ट्रीटमेंट है आयुर्वेद के सिद्धांत पे, इन्हीं 3 आधार पे, यानी कि कफ पित्त वायु के आधार पे ही होता है। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो है GIT 14 की, क्योंकि ये एक ऐसा उत्पाद है जो कफ पित्त और वायु, यानी कि ये तीनों को संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। ये तीनों चीजें हमें सहायता प्रदान करती है कि इन तीनों का संतुलन बना रहे। GIT 14 एक ऐसा उत्पाद जिसमें बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं जो माने ये दुर्लभ जाति के जो औषधियां हैं उनका समावेश किया गया है। इसमें लगभग 200 से कहीं अधिक औषधियों का इसमें समावेश है, जो बता पाना अभी तुरंत बहुत ही मुश्किल है। हम सिर्फ आज GIT 14 को पढ़ लें तो ये काफी होगा आज के लिए, और फिर कभी हम मिलेंगे तो GIT के जो इंग्रेडिएंट है उस पर हम चर्चा करेंगे, और उसमें हम जानेंगे कि एक एक इंग्रेडिएंट कितना बहुमूल्य है, और इसकी औषधीय गुण के बारे में अगर हम जाने तो हम आश्चर्य करेंगे कि आज के समय में इस तरह का प्रोडक्ट हाथ में आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं जितेंद्र डागर सर को सैल्यूट करता हूं कि इनके गहन अध्ययन का ये जो रूप है, ये जो आप GIT के रूप में जो हमारे सामने है, ये सचमुच अतुलनीय है, बिल्कुल अतुलनीय है। इसका अगर हम किसी से तुलना करें तो ये बहुत ही मुश्किल है। सबसे पहली बात कि ये GIT जो है, ये हमारे शरीर को प्राकृतिक रूप से नेचुरली क्लीन करता है। तो क्लीन किसका करता है, किसकी सफाई ये करता है GIT? ये GIT क्लीन करता है हमारे टॉक्सिन को। टॉक्सिन की मात्रा जितनी अधिक होगी, हम रोगग्रस्त उतने अधिक होंगे। GIT हमारे शरीर में जो संतुलन बनाने की बात मैं जो कर रहा हूं, बार बार संतुलन की बात, आप आगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि GIT जो है ये कैसे संतुलित करता है हमें। GIT 14 ये हमारे शरीर को नेचुरल तरीके से क्लीन करता है, बॉडी को क्लीन कर रहा है। अब हम बात करेंगे, ये एक ऐसा इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला, हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है इसको बढ़ाने वाला एक ऐसा उत्पाद जिसके बारे में जितना कहा जाए ये कम है। GIT 14 के जो इंग्रेडिएंट है, जैसा कि मैं पहले बताया कि इसके जो औषधीय गुण वाले जितने भी दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं, ये अपने आप में अतुलनीय है, इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। ये हमारे शरीर में मेंटेन करने की कोशिश करता है और करता है, रिजल्ट देता है। GIT 14 अपने आप में अगर कहें तो ये पूरी तरह से एक औषधि है। जी हाँ, हम कह सकते हैं ये एक औषधि है। इसे एक स्वस्थ व्यक्ति, एक अस्वस्थ व्यक्ति, दोनों तरह के आदमी इसका व्यवहार कर सकता है, मानव इसका व्यवहार कर सकता है। अब हम बात अगर बेनिफिट की करें तो ये जनरल जो डिजीज हैं, जो साधारण बीमारियां हैं, ये उस पे काम करता है। साथ ही साथ जो हमारे लाइफ के जो डेली प्रॉब्लम्स हैं, डेली प्रॉब्लम जो हमारे, मैंने जो बताया कि मॉडर्न जो लाइफ स्टाइल है उससे होने वाली जो तकलीफें हैं उस पर ये भली भांति काम करता है। तो इसके बेनिफिट पे अब हम नजर डालेंगे कि ये क्या काम कर सकता है। नाउ सबसे पहले मेंटेन ऑल बॉडी फंक्शन एंड स्ट्रेंथन इम्यूनिटी। यह हमारे शरीर के जितने फंक्शन हैं उसे ये मेंटेन करता है। बात मेंटेन करने की है, बात हमारे जीवन शैली से फिर से जुड़ने वाली बात है। एक तरफ अगर हम अपने शरीर को मेंटेन करने की बात करें और फिर से अपने इस मॉडर्न युग का की जो लाइफ स्टाइल है अगर उसमें हम जीने की बात करें तो हम
कतई स्वस्थ नहीं रह सकते। और स्वस्थ अगर रहना है तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, आपको अपने शरीर की सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। और अगर आपने मेंटेन किया आपके शरीर के जितने भी फंक्शन हैं, तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपके शरीर को इम्यूनिटी मिलेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि अगर आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर बढ़ जाती है तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। ये हमारे स्टेमिना को बढ़ाता है, यानी हमारे स्टेमिना को इनहांस करता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम पर इसका जो प्रभाव है ये बहुत ही गंभीर है, बहुत ही अच्छा इसका प्रभाव है। इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जहां से रोग की शुरुआत होती है। अगर हम कहें, अगर हम कुछ खाते हैं तो ये पेट में जाता है और वहीं से शुरू होती है रोग ग्रस्त होने की क्रिया। ऐसे में स्टेमिना का बना रहना बहुत जरूरी है। हमारी अगर स्टेमिना बनी रहे तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। और इस डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जीआईटी एक ऐसा उत्पाद जिसकी बारे में जितना कम कहा जाए उतना बहुत ही कम होगा। ये जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे काम करने वाली मेडिसिन, आप मेडिसिन कह सकते हैं, इसे आप दवा का नाम दे सकते हैं, आप इसे औषधि कह सकते हैं। जीआईटी 14 का सीधा साधा जो प्रभाव है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है और यही कारण है कि इसका नाम जीआईटी पड़ा। अब ये 14 क्यों लगा, इसके बारे में कई बार डॉक्टर सर ने बताया है, हम भी इसकी चर्चा करेंगे बाद में। चलिए देखें तो सही कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या काम करता है। इंडाइजेशन एक बहुत ही कॉमन तकलीफ है, एक कॉमन बीमारी है। इंडाइजेशन यानी कि अपच। अब अपच अगर किसी को हो गया, आप दबा के खाते हैं, जो भी रिच फूड खा रहे हैं, जो भी आप खा रहे हैं उसमें तेल, घी, मिर्च, मसाले की अधिकता होती है, क्योंकि जीभ के स्वाद के लिए इसका डालना जरूरी हम समझते हैं और हम इसका सेवन करते हैं और यही अपच का कारण होता है, इंडाइजेशन का कारण हो जाता है, जिसके कारण पेट में दर्द एक साधारण सी बात है। हमेशा पेट यूं लगता है जैसे भरा हुआ है, फीलिंग ऑफ फुलनेस, हमेशा भरा हुआ, भरा भरा सा लगता है। कारण कि अपच होने के कारण जो भी हम खाते हैं वो हमारे पेट में रह जाता है, वो पचता नहीं है, जिसके कारण पेट खाली नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी हम विभिन्न तरह के पूरे पकवान खाते हैं, विभिन्न तरह के जो तेलीय पदार्थ है वो लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, पिज्जा बर्गर का सेवन करते हैं, अल्कोहल का कंज्यूम करते हैं, स्मोक करते हैं यानी सिगरेट वगैरह धूम्रपान की बात करते हैं, तंबाकू गुटखा खाते हैं। आखिर इसका संबंध सीधा साधा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ है। अब सवाल यह है कि अगर इंडाइजेशन होगा तो पेट में गैस बनेगी और पेट में अगर गैस बनता है तो डकार आना लाजमी है, वॉमिटिंग की शिकायत होनी जरूरी है। ऐसे में हम बिल्कुल असहज महसूस करते हैं। सारा कुछ ठीक ठाक होने के बाद भी हमारी जो दिनचर्या होती है, हमारा जो डेली लाइफ होता है, डेली रूटीन होती है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, काम में मन नहीं लगता। इंडाइजेशन के कारण ही पूरी तरह से मोशन क्लियर नहीं हो पाता, ड्राई स्टूल हो जाता है, कोलोन में बिल्कुल सूखापन रहता है और जो स्टूल है वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है। सूखापन के कारण डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा वो पूरी तरह से जाम हो जाता है। इसके लिए कई तरह की दवाइयों का सेवन करना पड़ता है। कई बार एसिडिटी की बात हम करते हैं कि भाई अम्ल की अधिकता हो गई है। और सीधा साधा जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारे शरीर में कफ, पित्त और दोष, जो वायु जो दोष है, वात की जो तकलीफ है, इसका असंतुलन में आना ही बीमार डालने की क्रिया है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे ही इंडाइजेशन की बात आई तो पित्त की अधिकता बढ़ गई, वायु बढ़ गया, ठीक है। अब कफ की मात्रा भी बढ़ती है। तो ये जो तमाम जो चीजें हो रही हैं, ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो बातें आई और इसके आते ही ये तमाम जो बातें आपने नोटिस की
कि ये जो चीजें बन रही हैं इसका सीधा संबंध कहां से है? इसका सीधा संबंध अपचत से है, इंडाइजेशन से है। अब ये साइड इफेक्ट देखिए, अगर हम दवा खा रहे हैं प्रोटॉन बम, अब इनहिबिटर हम लोग हैबिचुएटेड हो रहे हैं, भाई ये गैस बना, एक गैस की गोली खा ली, एसिडिटी हुई, एक एंटासिड ले लिया। ये जो तमाम तरह की जो चीजें हैं ये हमें बहुत बुरी तरह से रोगग्रस्त करने में सहायक होती हैं, बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। और ये जो बड़ी बीमारियां होती हैं फिर ये जीवन का एक ऐसा श्राप बन जाता है जिसे ढोना पड़ता है, क्योंकि ये मारता तो नहीं लेकिन सताता जरूर है। और ऐसे में आदमी अस्त व्यस्त हो जाता है, उसकी जीवन शैली बिल्कुल बदल जाती है। साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकता है इन औषधियों का? सर में दर्द हो सकता है, कभी लूज मोशन भी हो जाता है, डायरिया की शिकायत होती है, कब्ज की शिकायत तो है ही जैसा कि मैंने बताया, पेट दर्द की शिकायत, पेट में गैस का बन जाना। कई बार हमने ये भी देखा है कि अपच हुआ और जिसके कारण ज्वर आ गया यानी फीवर हो गई, ठीक है, फीवर भी बन जाता है, नौसिया यानी वॉमिटिंग की शिकायत भी रहती है। और ये जो तमाम जो बातें हो रही हैं इसका सीधा साधा संबंध जो है वो इंडाइजेशन से ही है। बात एंटी फंगल की, जीआईटी 14 का जो हमारे शरीर पे असर है वो कहां कहां कर रहा है और कैसे कर रहा है? पीछे की स्लाइड में आपने ये जितनी भी बातें देखी हैं इंडाइजेशन से रिलेटेड, ये जीआईटी से खत्म की जा सकती है, जीआईटी से आपको रिलीफ मिल सकता है बहुत ही आसानी से। अब जीआईटी का जो प्रयोग है वो हमने कई जगह किया और जो टेस्टिमोनियल्स के जो रिजल्ट आए वो अद्भुत चौंकाने वाले रिजल्ट थे। ये एंटी फंगल का भी काम करता है, यानी कि एक्सटर्नल यूज अगर आप इसका करें, बाहरी प्रयोग अगर आप करते हैं तो इसमें देखा यह गया है कि ये एंटी फंगल जैसी चीजों को भी खत्म करता है। ये आप देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ये एंटी फंगल उंगलियों के बीच में जो पानी खा जाता है, कहते हैं आम भाषा में, जो गड्ढे पड़ जाते हैं उस पे, ये स्किन डिजीज जो पीठ पे दाग धब्बे होते हैं, मसूड़े में ये जो अल्सरेशन वगैरह होता है, नेल में फंगल इन्फेक्शन होता है, सर में आप ये देख रहे हैं फंगल इन्फेक्शन वगैरह होता है। अगर इसका जीआईटी का प्रयोग अगर आप बाह्य रूप में भी करते हैं तो ये आंतरिक रूप और बाह्य रूप यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह से अपना प्रभाव छोड़ता है। कई बार मेरे पास जब कॉल आते हैं स्किन डिजीज से रिलेटेड, तो उनका अगर मैंने एडवाइस किया थी कि भाई आप अपने जीआईटी का इस्तेमाल कीजिए और या फिर जीआईटी उन्होंने इस्तेमाल किया है, तो वो जो रिजल्ट बताते हैं वो सचमुच अपने आप में अद्भुत होता है कि भाई मैंने अल्सरेशन पे यूज कर दिया, हमारे गम में अल्सर हुआ था और मैंने इस्तेमाल किया तो अल्सर ठीक हो गया। स्कल में यानी सर के ऊपर अगर कहीं इन्फेक्शन अगर हो रहा है, फंगल इन्फेक्शन, अगर वहां हमने इसका इस्तेमाल किया तो इसका भी रिजल्ट हमें बहुत बेहतर देखने को मिला है। इस तरह की कई सारे रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। बात एंटी बैक्टीरियल, अब बात फिर से आती है पेट की इंडाइजेशन के साथ साथ बैक्टीरियल। हम जो खाते हैं ये खाना कितना हेल्दी होता है, इस पर अगर हम विचार करें तो ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होगा। कारण कि हम किस हालात में खा रहे हैं, हम कैसे खा रहे हैं, इस पे भी बहुत ज्यादा इस पर निर्भर करता है। बैक्टीरिया हमारे खाने के साथ हमारे पेट तक पहुंचते हैं और ये अपना उत्पाद मचाना शुरू करते हैं। कोरोना काल में एक बहुत अच्छी बात हुई कि हाथ बार बार धोएं, हाथ को सैनिटाइज करें, हाथ को साबुन से धोएं। ये एक ऐसा संदेश था जो हमें हाइजीनिक तौर पे हाइजीन को मेंटेन करने में ये सहायक था। अगर इसकी पुनरावृत्ति हम करते रहें, इसे बार बार अपने जीवन में शामिल करें, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं। ये बैक्टीरिया खाने के माध्यम से, हमारे हाथों के माध्यम से अंदर नहीं जाएगा। यूं तो खाने की जो चीजें होती हैं उसको बैक्टीरिया मुक्त करने की कई सारे प्रयोग हैं, कई सारे साधन हैं, और इसका सबसे अच्छा साधन है जीआईटी के जितने उत्पाद हैं आप उसका प्रयोग करें तो आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी बच सकते हैं। लेकिन कॉमन बात अगर करें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना एक आम बात है। तो
ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी GIT-14 के इस्तेमाल से खत्म होता है। बात एंटीवायरल की बात अगर करें, इस कोरोना काल में GIT-14 का जितना इस्तेमाल फ्लू में हुआ है, वायरल अटैक पे हुआ है, शायद इसका जो रिजल्ट है हर एक व्यक्ति, हर एक एसोसिएट्स ने फील किया होगा कि इस कठिन जो समस्या जो गुजरी है कोरोना काल में, जो वायरल से ग्रसित था, इसमें GIT-14 ने अपना बहुत ही अच्छा रोल निभाया है। बात अगर फ्लू की है, अगर बात वायरल की है, अगर आपके बगल में बैठा हुआ कोई व्यक्ति अगर छींक रहा है और वो वायरल से अगर ग्रसित है और अगर आपने GIT का प्रयोग शुरू कर दिया तो 100% आप बच जाएंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। बैक्टीरिया या फिर वायरल की बात, वायरल नाक के द्वारा हमारे लंग में पहुंचा और ये लंग को ग्रसित किया। अगर हमारे लंग्स की बात अगर करें तो कोरोना काल में लंग्स से मरने वालों की संख्या ही अधिक रही, निमोनिया जैसी चीजें हुई। हम एक दूसरे से जब हाथ मिलाते हैं तो ये कभी नहीं देखते कि सामने वाले का हाथ साफ है या नहीं है। अगर आप पूरी तरह से सुरक्षित भी हैं और सामने वाला सुरक्षित नहीं है, यानी हाइजीन को मेंटेन नहीं कर रहा है, तो ऐसे में भी आप रोगग्रस्त हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास GIT है तो आप इस वायरल अटैक से भी बच सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। सिम्टम अगर फ्लू के शुरू हो गए तो आप इसको पूरी तरह से इस्तेमाल करें एक औषधि के रूप में। कारण यह है कि अगर आप इसका वेपर लेते हैं, यानी कि पानी को गर्म करें, उसमें 3, 4, 5 बूंद अगर आप GIT-14 के डालते हैं और कपड़े से ढक के अगर आप इनहेल करते हैं, अगर आप इसका वेपर लेते हैं, तो आपको तुरंत चमत्कारिक लाभ मिलेगा। GIT का प्रयोग ब्लड प्यूरिफायर के रूप में भी किया जा सकता है, यानी कि रक्त की शुद्धि अगर करने की बात अगर करें तो यह रक्त की शुद्धि भी करता है। कैसे करता है? यह हमारे शरीर के pH लेवल, यानी खून के जो pH लेवल को भी मेंटेन करता है। अब शरीर में जो रक्त है, रक्त का जो प्रवाह हो रहा है, अगर उसका pH लेवल घटा तो यह घटता कैसे है? घटता तब है जब हमारे शरीर में टॉक्सिन की मात्रा अधिक होती है। यानी शरीर में विजातीय पदार्थ जितने अधिक होंगे, हमारे शरीर में जो रक्त है उसका pH कम होता चला जाएगा, यानी वो एसिडिक होता चला जाएगा। ऐसे में रक्त को की जो pH लेवल है उसको बढ़ाने की जरूरत होती है और GIT बखूबी अपना काम करता है, आपके रक्त के pH लेवल को बढ़ाता है, यानी आपके रक्त की शुद्धि भी करता है। यह हमारे शरीर के अंदर से जो टॉक्सिन्स, जिस टॉक्सिन से हम ग्रसित हैं, जैसा कि मैंने पहले की स्लाइड में दिखाया, वो लंग में हो सकता है, वो आपके पेट में हो सकता है, वो आपके खून में हो सकता है, वो आपके स्किन में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ऐसे में टॉक्सिन जो है ये निकालता है अलग अलग माध्यम से। बात एनर्जी की, बात स्टेमिना की करें, अगर आप में सुस्ती आ रही है, अगर आप में डलनेस है, आप में ड्राउजीनेस है, आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, तो आप बखूबी GIT-14 का इस्तेमाल कीजिए और एक रिफ्रेशर, बिल्कुल आप तरोताजा महसूस करेंगे जब आप GIT-14 का इस्तेमाल करेंगे। आपकी एनर्जी बनी रहेगी, आपकी स्टेमिना बनी रहेगी। अब कई बार यह देखा गया है कि आपके शरीर में कहीं सूजन अगर आ गई, इन्फ्लामेशन अगर आ गया, तो ये इन्फ्लामेशन GIT-14 दूर कर सकता है। तो GIT-14 इन्फ्लामेशन पे भी काम करता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे श्वसन तंत्र की बात अगर करें तो श्वसन तंत्र से जुड़ी हुई जितनी भी, रेस्पिरेटरी सिस्टम से जितनी भी तकलीफें हैं, चाहे वो ब्रोंकाइटिस की बात हो, चाहे वो अस्थमा की बात हो, चाहे वो शॉर्ट ब्रीथिंग की बात हो, चाहे वो कुछ भी अगर है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी हुई बात,
तो आप वहां जीआईटी से मदद ले सकते हैं, जीआईटी का प्रयोग आप कर सकते हैं और आपको आशातीत लाभ मिलेगा, एक ऐसा लाभ जिसकी आप बिल्कुल सोच भी नहीं सकते। कारण यह है कि जीआईटी के जो हर्ब्स हैं, जीआईटी में जो डाले गए जो हर्ब्स डाले गए हैं, जो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि काफी महंगे हैं और लगभग अब तो लुप्त भी हो रहे हैं। ऐसे में जीआईटी ने बहुत बहुत ही राजीव नाई ने बहुत ही मेहनत से इस प्रोडक्ट को बनाया है। इसकी कीमत आप नहीं लगा सकते। ये आपके हाथ में अगर है तो हम भाग्यशाली हैं कि हमारे हाथ में जीआईटी जैसा एक ऐसा प्रोडक्ट जो कभी भी कहीं भी किसी भी तरह से इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इंटरनल हो या एक्सटर्नल। बात हम आगे बढ़ाएं, बात इसकी हीलिंग प्रॉपर्टी की। ये एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करता है। कहीं अगर कट गया हो, छिल गया हो, घाव हो गया हो, तो ऐसे में आप एंटीसेप्टिक का भी इस्तेमाल एंटीसेप्टिक के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो हीलिंग का जो पावर है, घाव के भरने की जो क्रिया है, इसका जो स्पीड है वो बढ़ जाता है जीआईटी के इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट से। कुछ दिन पहले एक फोन आया मेरे पास और उन्होंने कहा कि सर एक घाव है जो भर नहीं रहा है, उसे डायबिटीज भी नहीं है लेकिन घाव भर नहीं रहा है। तो मैंने सुझाव दिया कि जीआईटी का प्रयोग आप एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों करें। जीआईटी का प्रयोग आप थोड़ी सी पानी मिला करके घाव पे रोजाना 3 से 4 बार आप उसको वॉश करें, उसको धोएं और आप जो भी औषधि लगाते हैं आप लगाएं। आश्चर्य की बात है कि 7 दिनों के बाद उसका एक फोन आता है, सर घाव 75% तक भर गया है सिर्फ ये 7 दिनों में। सचमुच जीआईटी को धन्यवाद देना बहुत ही बनता है, क्योंकि वुंड हीलिंग की कैपेसिटी भी इसमें है। और दूसरा, एंटी माइक्रोबियल, रोगाणु विषाणु से बचाने की ताकत। जीआईटी का रोजाना इस्तेमाल एक स्वस्थ व्यक्ति अगर करता है या अस्वस्थ व्यक्ति भी अगर करता है तो वो रोगाणु और विषाणुओं से बच सकता है, एंटी माइक्रोबियल बन सकता है उसका शरीर, उसको माइक्रोब्स किसी भी तरह से नहीं परेशान कर सकते हैं। ये जो तमाम जो बातें आप सुन रहे हैं, ये जो तमाम जो जीआईटी से जुड़ी हुई बातें हैं, मैं समझता हूं सबों को पता तो होगा, लेकिन इसका प्रयोग कैसे करते हैं, कई लोग इसको आधा अधूरा ही सोच करके चलते हैं। सिर्फ जीआईटी को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे देना है, यानी पेट की शिकायत है तो आप दे सकते हैं। जी नहीं, आप इसका प्रयोग मल्टीपर्पज कर सकते हैं। ये एक ऐसा मल्टीवेरियस प्रोडक्ट है जिसका के आप इस्तेमाल हर जगह कर सकते हैं। बात बेनिफिट की, अब कुछ और बेनिफिट देख लें तो मैंने दिखाया कि कुछ इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल और इंटरनल जो कैसे लाभ हो रहे हैं। दूसरा है फीवर एंड कॉमन कोल्ड। अगर आपको फीवर है, एक और केस मेरे पास आया, ये शेयर करना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। अगर आपको इस तरह के अगर मरीज मिलते हैं या ऐसा कोई दुखी व्यक्ति मिलता है तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। एक व्यक्ति का फोन आया, सर 103 फीवर से डाउन नहीं हो रहा है तो क्या करें। मैंने कहा भाई आप ट्रीटमेंट लीजिए जहां से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं। बोले मैंने सब कुछ कर लिया लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, पिछले 3 दिनों से 103 ही बना हुआ है, कई तरह के टेस्ट हो गए, सारा कुछ हो गया। मैंने सिंपल सा एक उनको सुझाव दिया कि आप जीआईटी को पानी में मिला करके इसकी पट्टी आप दें और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि फीवर जैसी चीज में भी जीआईटी ने अपना कर्तव्य दिखाया। उसके फीवर डाउन होने शुरू हो गए और अगले 2 से 3 दिन में वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। ये एक ऐसा अनुभव जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, इसका कहीं जिक्र नहीं है लेकिन ऐसा हुआ है। जीआईटी मैंने कहा मल्टीफेरियस, सचमुच यह अद्भुत है क्योंकि ये हर जगह काम करता है और कहां कहां काम नहीं करता ये आज तक मुझे नहीं पता चला। इतने दिनों में तो मैंने हर जगह देख लिया और लोगों से जो फीडबैक आता है वो आश्चर्यचकित करने वाला होता है। कफ एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, जी हाँ, कफ एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, खांसी की शिकायत अगर है आपको तो बेहिचक आप
GIT-14 का इस्तेमाल करें। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में मैंने बताया ही। थ्रोट सोल यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ, अगर आपको गले में किसी तरह की शिकायत अगर हो गई, आपको टॉन्सिल हो गया, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, बेहिचक आप गर्म पानी में GIT की कुछ बूंदे डालें और उसका गार्गल करें, यानी कुल्ला करें। गार्गल करते ही आपको अगले 2 से 3 गार्गल में ही आपको इतना रिलीफ होगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि GIT क्या ऐसा कर सकता है। जी हाँ, ये प्रैक्टिकली देखा गया है। बच्चों के केस में, जी हाँ, चिल्ड्रंस एलिमेंट्स, बच्चा अगर रो रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है कि भाई बच्चे को हुआ क्या है, ऐसे में आप बच्चे को 1 बूंद की मात्रा थोड़े से पानी में मिला करके आप दें, तो आप अद्भुत रिजल्ट देखेंगे कि बच्चा बिल्कुल शांत हो गया है, बच्चे को आराम हो गया। स्टमक प्रॉब्लम, पेट से जुड़ी हुई तमाम बातें, चाहे वो एसिडिटी की हो, गैस्ट्राइटिस की हो, कॉन्स्टिपेशन की हो, इन तमाम चीजों में काम करती है। एंटी कैंसर, जी हाँ, यह भी एक बहुत ही अद्भुत प्रयोग है। एंटी कैंसर, कैंसर तक को ये कई हद तक मदद करता है ठीक होने में, क्योंकि इसमें कुरकुमिन भी है, हल्दी की मात्रा भी दी गई है। तो ये एंटी कैंसर जैसी का भी फंक्शन करता है। गम डिसऑर्डर मैंने पहले बताया, इसका एक्सटर्नल और इंटरनल। आज के इस लाइफ स्टाइल, जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, इसमें एक बहुत कॉमन बात आपने देखा होगा कि आपके पास बैठा हुआ बंदा जब बात करता है तो उसके मुंह से बहुत ही फाउल स्मेल आती है और आप बड़ा असहज महसूस करते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है। ये आम भाषा में अगर कहें तो 90 से 95% लोग इसको समझ नहीं पाते कि उनके मुंह से भी दुर्गंध आता होगा या आ सकता है। ऐसे में आप GIT का प्रयोग करें, आप उससे कुल्ला करें, आपके मुंह से दुर्गंध खत्म हो जाएगा, गम डिसऑर्डर्स खत्म होंगे, आपके श्वास से खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, यानी कि आप फ्रेश फील करेंगे। सर दर्द में कई बार मैंने देखा कि सर का दर्द हो रहा है, ये मैंने तो खुद ही महसूस किया है कि ट्रैवल में मैं रहता हूं, तो जब सर में दर्द होता है तो GIT की कुछ बूंदे लेके मैं बिल्कुल लगा लेता हूं टेम्पनॉल पे, और अद्भुत रिजल्ट होता है। कुछ ही क्षणों में देखा जाता है कि सर का दर्द छूम अंतर हो गया और आगे की यात्रा करने में मुझे बहुत ही सहायता मिल जाती है। अब ये बात हम स्ट्रेस रिलीवर, अक्सर ऑफिस में काम करने वाले, अक्सर हमारे जो एसोसिएट्स हैं, हाँ और ना सुनते हुए कई बार स्ट्रेस फील करते हैं, और स्ट्रेस का नतीजा ये होता है कि उनकी नींद खत्म हो जाती है, उनका स्वभाव बदल जाता है, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, स्ट्रेस से उनका ब्लड प्रेशर का संतुलन बिगड़ जाता है, मानसिक स्थिति कई बार बिगड़ जाती है, आप झगड़ बैठते हैं। ऐसे में GIT आपका एक सच्चा दोस्त हो सकता है। GIT का प्रयोग अगर आप करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपके साथ आपका एक ऐसा दोस्त जो तनाव मुक्त कर सकता है, आपको तनाव मुक्त रख सकता है, स्ट्रेस फ्री कर सकता है, आपके डलनेस को खत्म कर सकता है, आपके ड्राउजनेस को खत्म कर सकता है, आपको फ्रेश रख सकता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ये तो मैंने पहले भी बताया कि आपके शरीर में जो इम्यूनिटी है, रोग से लड़ने की जो क्षमता है, उसको बरकरार रखता है। और आज की इस मॉडर्न जो लाइफ स्टाइल है, इसमें एक बहुत बड़ी बात जो बहुत हमारे जीवन से जुड़ गई है आज के दिन में, एक बच्चे की बात करें, एक जवान की बात करें, एक युवा की बात करें, एक वृद्ध की बात करें, वो है मोबाइल। मोबाइल है हमारे घर में रेडिएशन छोड़ने वाली कई चीजें हैं जिसका रेडिएशन हमें मिलता है। बात हमारे सामने लगे स्क्रीन की करें, LED की करें, आपके फोन की बात करें, माइक्रोवेव की बात करें, ठीक है। ये जो तमाम जो चीजें, इसका जो रेडिएशन है, ये रेडिएशन हमारे शरीर पे बहुत ही गहरा प्रभाव डालता है, हम जिससे अनजान हैं। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो कान पे फोन लगाते हैं और घंटों बतियाते रहते हैं। आप समझ सकते हैं कि कान पे अगर आपने फोन लगाया तो इसका सीधा संबंध आपके ब्रेन से यानी न्यूरो सिस्टम से जुड़ जाता है, और आपको
न्यूरे से जुड़ी हुई, स्नायु तंत्र से जुड़ी हुई आपको तकलीफ हो सकती है, होगी, इसको कोई नहीं बचा सकता। लेकिन बचा सकता है तो GIT-14 बचा सकता है, क्योंकि इसमें रेडिएशन को झेलने की ताकत है। आप GIT-14 पर डागर सर का जो एक लेक्चर है, अगर आप उसको ध्यान से सुने तो आपको पता चलेगा कि GIT में डाले हुए जो हर्ब्स हैं, जो औषधियां हैं, जो दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं, उसमें रेडिएशन से लड़ने की ताकत है, और उन्हीं औषधियों को हमारे GIT में डाला गया है। इसके बनाने की विधि बिल्कुल अलग है, क्योंकि यह साधारण औषधि तो है ही नहीं, यह एक विशेष औषधि है। ये तमाम जो चीजें हैं, इसका सीधा सीधा संबंध हमारे शरीर से कफ पित्त वायु से है, और कफ पित्त वायु की अगर बात करें तो ये हमारे शरीर के पीएच लेवल को दर्शाता है। अब GIT-14, कई लोगों ने पूछा सर GIT-14 क्यों? तो 14 जो मैक्सिमम हमारे शरीर का पीएच होता है, यानी कि शरीर को अल्कलाइन रखने में जिस पीएच की आवश्यकता होती है वो होता है 14 तक। तो इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 14 तक है, इसलिए GIT-14 नामकरण हुआ। आप ये देख रहे हैं 7 pH इज द नेचुरल। अगर इससे अगर लो जाता है तो हमारा शरीर एसिडिक होता है और हम बीमार पड़ते हैं, और इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है एसिडिक फूड है, ड्रिंक है, नेगेटिव इमोशन। जी हाँ, इमोशन का सीधा साधा संबंध भी हमारे शरीर को एसिडिक करने में मददगार होता है। अगर आप हमेशा नेगेटिव सोचें, अगर नेगेटिव थॉट, अगर आप हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं, ना ना ना, तो यह समझ लीजिए आप अपने आप के शरीर को एसिडिक बना रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर एसिडिक ना होकर अल्कलाइन हो जाए, तो अल्कलाइन होने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी GIT-14 की। अगर इस तरह का कोई भी मरीज अगर आपको दिखता है, कोई भी व्यक्ति ऐसा दिखता है जो सचमुच परेशान है, तो आप उसे GIT-14 की मदद लेने की सलाह जरूर दें। GIT-14 उसके शरीर को अल्कलाइन करेगा और हेल्दी रखेगा। ये आप देख रहे हैं कि GIT-14 जब 7 pH से ऊपर की तरफ जाना शुरू होता है तो ये आपको हेल्दी रखता है। अल्कलाइन वाटर, यानी ये पानी में अगर आप डाल दें तो शरीर को अल्कलाइन करने के लिए जिस पानी की जरूरत है, इस पानी को वो अल्कलाइन कर देता है, इसको बिल्कुल अल्कलाइन बनाकर आपके शरीर में देता है, और शरीर हमारा जो है वो अल्कलाइन होना शुरू हो जाता है। अगर हम शॉर्ट में कहें तो हमारे शरीर में जो रोग के कारण हैं, वात, पीत और कफ, जी हाँ, वात, पीत और कफ, जिसके दोष के कारण हम और आप बीमार पड़ते हैं, कारण टॉक्सिन, और टॉक्सिन का सीधा संबंध हमारे शरीर को अम्लीय बना देना, यानी कि एसिडिक बना देना। ये GIT-14 हमारे शरीर में वात, पीत और कफ, इसकी मात्रा को संतुलित करता है, हमें रोगग्रस्त होने से बचाता है, हमें हेल्दी बनाता है। बात अगर इसकी मात्रा की करें, इसकी डोज की करें, तो 1 से 2 बूंद पानी में लिया जा सकता है। 200 ml पानी, यानी 1 गिलास पानी में आप इसको स्टायर करें और 2 से 3 बार आप इसका सेवन कर सकते हैं। अब इस पर भी थोड़ी सी बात मैं बता दूं, अगर व्यक्ति रोगग्रस्त है तो उसके रोग की अवस्था को देखते हुए आप 5 से 7 बार भी दे सकते हैं। बात GIT-14 के प्रयोग का मैंने बता दिया। GIT-14 का जो स्पेयर ऑफ एक्शन है वो मैंने आपको बिल्कुल विस्तृत रूप में बताया। मैं समझता हूं कि ये आज का जो सेशन है आपको GIT अब किसी को भी बताने में, किसी को भी प्रिस्क्राइब करने में, किसी को भी देने में आप कहीं भी भूल आपसे नहीं होगी। आप भली भांति इसको समझ गए होंगे और इसका प्रयोग आप कर पाएंगे। समय हो चला है आपसे विदाई लेने का।
अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और कहते हैं ना कि जब तक आपकी तबीयत नहीं बिगड़ती तब तक हम उसकी कदर नहीं करते। तो सर प्रिवेंशन का ये एक बहुत ही अच्छा नॉलेज आज जो आपने शेयर किया हम सबको बहुत हेल्प करेगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अपना हैंड रेज़ करें। अगले 2 से 4 मिनट हम सर से उनकी क्वेरी पूछ सकते हैं। आप मुझसे फोन पे बने रहे हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, और व्हाट्सएप नंबर आपको पता है 9311 966 065।